हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम आशीष और मैं एसआई सर्टिफाइड रिसर्च एनालिस्ट हूँ और मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक स्कैल्पिंग स्ट्रेटेजी जिसमें आप एक अच्छा खासा पैसा बना सकते हो। जिसमें कि मैंने अभी चार्ट लगाया है निफ्टी का और मैंने एक बोलिंजर बैंड इसके अंदर लगाया है और साथ-साथ मैंने एक आरएसआई प्लॉट किया है। इसकी सेटिंग में मैंने कोई चेंजेस नहीं किया है। जो बोलिंजर बैंड है वो 22 की सेटिंग है और आपका जो आरएसआई 14 का है। सिंपल मैंने स्ट्रेटेजी रखी है। मात्र इसमें एक चीज़ मैंने थोड़ा चेंज किया है, मैं आपको दिखा देता हूँ सेटिंग के अंदर। मैंने जो प्लॉट किया है वो 60 के ऊपर एक अपर बैंड लगा दिया है और 40 के नीचे एक लोअर बैंड लगा दिया है। आपके 2 बैंड आपको ज़रूर लगाने हैं, ये आपको ट्रेडिंग में आपकी डायरेक्शन को हेल्प करेंगे करने के लिए। आपको करना क्या है, इन सब चीज़ों को ओके कर देना है और अपना बोलिंजर बैंड भी आपको सिंपल लगा देना है और इसको मिनिमाइज़ मैं कर देता हूँ। अभी आपको करना क्या है, आपको सिंपली करना है वेट। अभी मार्केट जैसे खुल जाता है, मार्केट खुलने का वेट करना है। अब ये देखिए पूरा कंसोलिडेशन फेज़ है। आप यहाँ पे कॉल खरीदो और सबसे बड़ी बात आपको चार्ट कर लेना 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे। आप स्कैल्पिंग कर रहे हो तो 1 मिनट का टाइम फ्रेम कर देना निफ्टी के लिए। ये स्ट्रेटेजी आप निफ्टी बैंक कहीं भी लगा सकते हो। मैं निफ्टी पे लगा के दिखा रहा हूँ क्योंकि इसकी वीकली एक्सपायरी होती है, तो आपको अच्छे खासे ऑप्शंस मिल जाते हैं। तो सस्ते भाव पे भी आप देख सकते हो, थोड़ा दूर का ऑप्शन आपको लगभग 30-40 का मिल जाएगा। ऊपर ही 50-60 का ऑप्शन, अगर ये 50 का ऑप्शन भी अगर ₹5 बढ़ जाता है, तो लगभग ₹5 आपको गेन हो सकता है। लॉट साइज़ अगर इसका लॉट साइज़ 50 का भी है, तो वहाँ पे ये पैसे बना के जा सकते हो। तो आपको पैसा कैसे बनाना है, तो वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करना, धीरे-धीरे देखना और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आप देखिए, आपको क्या करना है जब आपका चार्ट बोलिंजर बैंड के अंदर हो, आपको क्या देना है, ये 20 जो एसएमए है, सिंपल मूविंग एवरेज है, इसका अगर ब्रेकआउट करता है, तो आपको एक्शन में आ जाना है, रिएक्शन नहीं करना, ओनली एक्शन में आ जाना है। अभी आप देख सकते हो यहाँ पे इसने ब्रेकआउट कर दिया, ठीक है? इसके नीचे ब्रेकडाउन कर दिया, तो मुझे एक्शन में आ जाना, भैया मेरी एंट्री प्लान हो रही है, नहीं हो रही है? अब यहाँ देखिए, एंट्री प्लान के लिए आपको देखना है जो आरएसआई है, वो अगर 40 के नीचे डिफेंड करके डाउन साइड दिखाए, तो आपको उस केस में अपना पुट साइड का ट्रेड लेना है और स्टॉप लॉस मात्र आपको 1 या 2 पॉइंट से ज्यादा बिल्कुल नहीं रखना है, क्योंकि आप स्कैल्पिंग ट्रेड कर रहे हो और टारगेट भी आपको 5-6 पॉइंट के मिल जाएंगे आराम से, इजीली आप उसको कैप्चर करोगे। आप देख सकते हो इसके अंदर आपको एक ट्रेड सेटअप बहुत अच्छा मिला है, बैक साइड में करके दिखा रहा हूं मैं। आपको ये ट्रेड दिख रहा होगा, यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, देखो यहाँ पे आरएसआई बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर रहा, मैं यहाँ पे ट्रेड लेना ही नहीं है इस कैंडल के ऊपर। इस कैंडल में ट्रेड लेना है, नहीं लेना। ये बोल रहा है हमें ट्रेड लेना है इस कैंडल के आसपास जाके। आप देख सकते हो इस कैंडल के आसपास ट्रेड मुझे लेना है और इसके ब्रेकडाउन लगभग इस कैंडल में किया था, तो मुझे यहाँ पे ट्रेड मिला नहीं है। बाई चांस अगर मैं ट्रेड बनाता हूँ, तो इस केस में जब ब्रेकडाउन में मिलता है इस कैंडल के आसपास, जब इसका ब्रेकआउट मिल रहा है, रीटेस्ट पे मैं चाहूँ तो ट्रेड ले सकता हूँ, तो मुझे अच्छा खासा पैसा देखने को मिला। तो मैं इग्नोर थोड़ा लॉन्ग टर्म, ये मैंने कुछ स्कैल्प आपके लिए ओपन कर दिए। अब ये इतना प्यारा सेटअप है, यहाँ से बाजार ने टॉप बनाया और इसको एक पैटर्न हम राइज करते हैं। ये राइज मार्केट है, ये बेस है, उसके बाद ड्रॉप है। जब ये पैटर्न अपने को मिलता है, उसके बाद कंफर्मेशन मिलती है एसएमए की, 20 एसएमए के नीचे बंद कर दिया। उसके बाद कंफर्मेशन मिलते है साथ-साथ आरएसआई की भी। आरएसआई भी डाउन साइड में वीक करके जा रहा है। तो इस केस में हम एक पुट का स्कैल्प कर सकते हो। आप देख सकते हो 25,525 के करीब निफ्टी थी और डाउन साइड में इसने लगभग 495, वहां से 20 से 25 पॉइंट का काफी अच्छा फॉल किया है। तो आपको हो सकता है पुट का ऑप्शन यहाँ पे 10 से 12% बढ़ सकता है। उस केस में आप जरा बना होगा, उसके बाद देखोगे तो यहाँ पे आपका इतना प्यारा सेटअप बना है। इस केस में आप देखोगे तो लगभग सेकंड ही कैंडल पे आरएसआई है वो 60 के ऊपर निकल चुका है और आपका एसएमए 20 एसएमए का ब्रेकआउट भी आ चुका है। 25,376 के करीब आप देखोगे तो निफ्टी यहाँ से भी काफी वन साइड मोमेंटम के लिए फट गया है। तो इसमें भी काफी अच्छा आपका स्केल बना होगा और मैं देखता हूँ वो ट्रेड को रिटेस्ट करके नीचे भी गया। उसके बाद ये साइडवेज हो गया पूरा मार्केट, अपने को यहाँ पे कोई ट्रेड लेना ही नहीं है। अपना बिल्कुल ही आपको ध्यान ये देना है, जो एसएमए है उसके आप नियरेस्ट या फिर बॉलिंजर बैंड के अंदर ही आप ट्रेड करोगे तो आपको चांसेस बन जाएंगे। अगर पिछले कैंडल उसका हाई ब्रेक कर देती है, आरएसआई भी पॉजिटिव हो जाता है, तो इस केस में देख सकते हो ये लगभग इस कैंडल के अंदर, सेकंड कैंडल के अंदर अपना जो आरएसआई है वो पॉजिटिव हो गया, 60 के ऊपर निकल चुका था, तो ट्रेंड बना। उसके बाद देखो अगली कैंडल 9-10 पॉइंट की निफ्टी बढ़ी है, उसके बाद और लगभग 488 के तक निफ्टी बढ़ के गई है। फिर देखिए ये ट्रेड आपको दिख रहा होगा साथ साथ, ये ट्रेड काफी गैप से ऊपर खुला, मैंने ट्रेड नहीं लिया, फिर मैंने थोड़ा वेट किया। ये मार्केट इस पॉइंट पे आ गया कंसोलिडेशन फॉर्म पे। उसके बाद देख सकते हो अगली कैंडल रेड बनी है, अगली कैंडल मेरी तो एसएमए उसके नीचे बंद कर रही है और वही सेम कैंडल तेरा आरएसआई जो सेटअप है उस पर भी कंफर्मेशन दे रही है। इसको मैं बोलूंगा गोल्डन रूल। ये मेरा 3 स्टार सेटअप मेरा बन गया यहाँ पे। आप इस कैंडल में देख सकते हो, अब देखोगे तो इस कैंडल आपको दिख रहा होगा, इसी कैंडल ने एसएमए को ब्रेक डाउन कर दिया है
और इसी कैंडल ने आरएसआई को ब्रेक डाउन करते हैं। यहाँ पे मेरी पुट की इतनी अच्छी स्कैल्प बनी है, आप देख सकते हो 25,534 से बाजार गिर गया लगभग 450 तक। अगर हमने यहाँ पे पुट खरीदा होगा तो काफी अच्छा आपका पैसा बना होगा। और इस केस में मैं आपको आगे दिखा सकता हूँ, ये स्कैल्पिंग के लिए देख सकते हो, आप चाहो तो इस पॉइंट में नजर बना सकते हो। जब ये प्राइस रिकवर करके जा रहा है, जब ये 40 के ऊपर निकलता है प्राइस, तो भी आप एक्शन ले सकते हो। आपको दो तरीके से एक्शन लेना है। अगर प्रीमियम जो आरएसआई अगर 60 के ऊपर निकलता है तो वो डबल तेजी को कंफर्मेशन देगा, या फिर प्राइस 40 के नीचे जाकर रिकवर करके ऊपर आता है तो भी लॉन्ग ट्रेड बना सकते हैं। तो ट्रेड के लिए आपको क्या करना है, आपको सिंपली ये चीज ध्यान देना, जब आरएसआई डाउनफॉल में जा रहा हो, अगर 60 से नीचे जा रहा हो, ठीक है ना, तो आप पुट का ट्रेड बना सकते हो। ये 40 के नीचे जा रहा हो तो ट्रेड बना सकते हो। तो इस केस में भी आपको ध्यान देना है। ये ट्रेड आप देख सकते हो, इतना प्यारा ट्रेड बना है सेटअप। इस वाली ट्रेड में मैं आपको दिखा देता हूँ। ये कैंडल आप देख लीजिए, ये पिछली कैंडल, सॉरी, ये कैंडल आप देख लीजिए। इस कैंडल में आपको बिल्कुल क्लियरिटी दिखा रही होगी। इस ग्रीन कैंडल ने एसएमए 20 एसएमए को काफी अच्छा ब्रेकआउट किया है और आपका जो आरएसआई है वो 40 के ऊपर निकल चुका है। आपने अगर 480 के आसपास यहाँ आपने एक कॉल ऑप्शन बाय किया होगा, उसके बाद देख सकते हो काफी अच्छा मोमेंटम आपको देखने को मिला होगा। उसके बाद भी आप देखोगे तो ट्रेड में आप देख सकते हो, उसके बाद अगली कैंडल ने आप देखोगे तो इसको ब्रेक डाउन कर दिया और आपका जो आरएसआई है वो 60 से नीचे आ चुका था, तो आपका प्रेशर क्रिएट हो गया डाउन साइड के लिए। उसके बाद आप देखोगे तो हमने इस कैंडल पे भी इसको जाके अगर शॉर्ट किया होगा तो भी आपका पैसा बन के ही आया होगा, आपका स्टॉप लॉस बिल्कुल हिट नहीं हुआ। स्टॉप लॉस आपको सिंपल 1-2 पॉइंट का लगा देना है, या फिर जो पिछली रेड कैंडल बनी है, ग्रीन कैंडल बनी है, उसके हाई का आपको स्टॉप लॉस डाल देना है। या फिर जो ऑप्शन चार्ट है, ऑप्शन आप 1 मिनट में लगाओगे तो 1 मिनट का जो उसका पिछला हाई बना है, आप उसका स्टॉप लॉस डाल सकते हो। पूरा मार्केट साइडवेज था, अपने को यहाँ पे कोई ट्रेड बनाना ही नहीं था। देखो आरएसआई बिल्कुल मना कर रहा हमने ट्रेड लेने के लिए, ठीक है ना। अब ट्रेड इसने यहाँ दिया अपना कंफर्मेशन ट्रेड, आप देख सकते हो इस ट्रेड के आसपास यहाँ कोई एक्टिवेट हो गया था ट्रेड अपना 5 डिप्स का ट्रेड। उसके बाद आरएसआई जो ऊपर निकला है आपका 25,640 से लगभग प्रीमियम गया है 645-50 तक। उसके बाद रिट्रेसमेंट करके प्रीमियम गया 650 तक। आपका प्रीमियम यहाँ पे लगभग 2 से 4 रुपए तो आराम से बढ़ जाएगा। 75 का लॉट है, अगर 2 रुपए बढ़ता प्रीमियम तो 150 रुपए की अर्निंग होती है। तो अगर चारों ट्रेड बढ़ते तो 300 रुपए की अर्निंग है। ऐसे आपको अगर दिन के 4 ट्रेड मिल जाते हैं तो आप 1000 रुपए आराम से बना सकते हो। तो ये ट्रेड सेटअप है, बड़ा इजी है, आपको इसमें बिल्कुल ध्यान से काम करना है। ये ट्रेड देखो कितना प्यारा ट्रेड बना है, इस कैंडल में आप देख सकते हो काफी अच्छा ब्रेकडाउन करा इसने कैंडल ने 1 मिनट के चार्ट को। आरएसआई भी आपका 60 के नीचे आ गया है। यहाँ पे आपको शॉर्ट की एंट्री लेनी थी, मार्केट करके आप शॉर्ट करोगे तब देख सकते हो काफी अच्छा पैसा आपका बन सकता था। तो बहुत मिलेंगे, ये 1 मिनट का चार्ट है, ये पूरे दिन में आपको 50 सेटअप दे देगा, पर आपको अच्छे क्वालिटी के सेटअप आपको काम करने हैं। जितना आप नियरेस्ट एसएमए के बाय करोगे उतना आप सेफ काम करोगे, आपका स्टॉप लॉस छोटा बनेगा। जितना स्टॉप लॉस छोटा रहेगा उतना बड़ा टारगेट लोगे तो पैसा वहां बनने के चांसेस बढ़ जाएंगे आपका। जैसे इस कैंडल में देख सकते हो, इस कैंडल में पिछली कैंडल में ब्रेकआउट आ गया पर अपना कोई कंफर्मेशन नहीं आया था आरएसआई का। अगली कैंडल में आरएसआई कंफर्मेशन आया तो मैं यहाँ पे ट्रेड नहीं लूंगा क्योंकि मैं काफी लेट हो चुका हूँ। इतनी बड़ी कैंडल में मुझे ट्रेड नहीं लेना, राइट ना। जैसे इस कैंडल में देख सकते हो, इस कैंडल में कंफर्मेशन काफी डिले आया है तो इसमें मुझे ट्रेड नहीं लेना। जहां ट्रेड नहीं लेने आपको वहां पे ट्रेड बिल्कुल नहीं लेने, आपको गलत ट्रेड बिल्कुल नहीं लेने, आपको मार्केट मौका ही देगा, आपको मार्केट मौका देगा फिर आपको ट्रेड लेने हैं। अभी आज आप देख सकते हो, इस कैंडल को मार्क कर देता हूँ और इस कैंडल को आप देखिए और बताइए आपका पैसा बना नहीं बना, कमेंट करके बताइए। अगर ये सेटअप आपने लिया होगा तो पैसा आपका बना होगा नहीं बना होगा, सिंपल बताइए मुझे। इस ग्रीन कैंडल के अंदर आपका जो आरएसआई है, मैं एक बार आरएसआई को ओपन कर देता हूँ, आपको इस कैंडल में दिखाता हूँ आरएसआई कितना है। आप देख सकते हो 62.7 का आरएसआई है। मुझे 60 से ऊपर आरएसआई चाहिए, आरएसआई 60 से ऊपर होना चाहिए। इस कैंडल में दोनों कंडीशन फुलफिल हो गई है। इस कंडीशन में देखोगे तो 25,537 पे से बाजार ऊपर गया, लगभग लगभग 560 तक गया है। तो 25 से 30 रुपए बाजार ऊपर गया है तो आपका हो सकता है प्रीमियम भी लगभग 3-4-5 रुपए तो ऊपर गया होगा ना आराम से। फिर भी अपना स्टॉप लॉस तो काफी छोटा था उस केस में। आप अगर इसको ट्रायल करोगे तो देखो आपका प्रीमियम गया लगभग 580 तक, सॉरी 590 तक बाजार गया है। बाजार आपने बाय किया था मात्र 40 पे, तो 50 पॉइंट बाजार आपके फेवर में मूव किया है। 50 पॉइंट आपको ऑप्शन बाय करने के लिए कुछ नहीं चाहिए, आपको मार्केट का मोमेंटम पकड़ना पड़ेगा। मार्केट का मोमेंटम आपको मिल गया तो ऑप्शन से पैसा भी बना के जाओगे आप।
उसके बाद भी आप देख सकते हो इसमें जो ट्रेड सेटअप बने हैं, उसके जब सेटअप देखिए, ये सेटअप देखिए। इस सेटअप पे आपने ट्रेड बनाया होगा, नहीं बनाया होगा। इस कैंडल पे अपना सेटअप बना, पिछला स्विंग लो बना सकते हो, पिछली कैंडल का लो बना सकते हो। ये कैंडल पिछली कैंडल का लो ये बनेगा, कन्फर्मेशन कैंडल हो गई। पिछली कैंडल का लो ये था आपका 25,763 के आसपास। यहाँ पे आपका ट्रेड बना और ट्रेड बनाते ही आपका शूटअप हो गया प्रीमियम। देख रहे हो? आपका ट्रेड बनाते ही शूटअप हो गया प्रीमियम। अब आपको और क्या चाहिए मतलब मार्केट से? ये तो चाहिए मार्केट आपको बता के उठ जाए। ये देखिए, ये मार्केट ऊपर से गिरना शुरू हुआ, मार्केट ऊपर गया, ऊपर से गिरना शुरू हुआ। अब ये देखिए, ये कैंडल गिरी है, प्रीमियम कहाँ आ गया? आप देख सकते हो प्रीमियम ऑलरेडी 60 से नीचे आ चुका था, तो वीक होना शुरू हो गया था प्रीमियम। प्राइस था जो निफ्टी का वीक होना शुरू हो गया था। जब ये 60 के नीचे आ गया, तो बाइंग प्रेशर खत्म हो गया। तो देखो सेलिंग प्रेशर जो बना, यहाँ कहीं भी आपने शॉर्ट किया होगा, क्योंकि इस कैंडल पे आप देखोगे, शॉर्ट कर सकते हो क्योंकि आपका आरएसआई लगभग 60 से नीचे आ चुका है। तो देखो उस कैंडल में आपका पैसा बना होगा। और आपको एक मजेदार चीज़ है, देखो ये आप भी देख सकते हो, इस कैंडल पे आप देखिए आपका पैसा बना या नहीं बना। आप कमेंट करके बताइए, अगर आपका पैसा नहीं बना, अगर कुछ मैं गलत बोल रहा हूँ, तो वो कमेंट करके बताइए कि अगर आपने इस कैंडल पे ब्रेकआउट में बाय किया होगा, या फिर मेरा आरएसआई 48 के करीब है। मैंने आपको बोला था आरएसआई की 2 कंडीशन है, अगर या तो वो 30 या 20 से रिकवर कर रहा हो, तो हमें कॉल खरीदनी है, या फिर 60 को ब्रेकआउट कर रहा हो, तो कॉल खरीदनी है। तो प्रीमियम हमें रिकवरी में मिल रहा है, तो रिकवरी का प्रीमियम काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है। इस केस में इस कैंडल पे देख सकते हो 25,822 से निफ्टी वन साइड लगभग 875 तक गई है। तो ये तो ट्रेड आपने शायद बना लिया होगा, नहीं बनाया तो कोई इश्यू नहीं है। ये ट्रेड अपना नहीं बनेगा क्योंकि इसमें ऐसा में ब्रेकआउट नहीं हुआ और आरएसआई नीचे आया, तो ये ट्रेड अपना नहीं बनेगा। इस केस में सेटअप अपना बना है, इस कैंडल पे देखो, इसने एसएमए को ब्रेक डाउन किया, इसमें भी आरएसआई काफ़ी नीचे आ गया। अभी आप शॉर्ट बनाओगे तो भी इसमें काफ़ी अच्छा पैसा आपका बन सकता है। तो यही आपका लिए देख सकते हो, ये ट्रेड आपका काफ़ी प्यारा बना है शॉर्ट के लिए। ये शॉर्ट के लिए इसने ब्रेक डाउन कर दिया। ब्रेक डाउन करने के बाद आप देख सकते हो ये प्रीमियम जो लगभग निफ्टी चल रहा था 25,850, उसके बाद वन साइड फॉल किया लगभग 800 तक। आप देख सकते हो 840 40 पॉइंट तक अगर बाजार फॉल करेगा, क्या आपको लगता नहीं है आपका प्रीमियम में 2, 4, 5 रुपए बढ़ेगा? निफ्टी अगर 40 पॉइंट फॉल करेगा, अगर उसका बीट ये डेल्टा अगर 0.5 है, तो 20 रुपए तो एट द मनी का ऑप्शन मूव करेगा। अगर आपने ओटीएम भी खरीदा है 2-3 स्ट्राइक दूर का जाके, तो वो अगर वो 10 रुपए 20 रुपए मूवमेंट ना करे, तो 5 रुपए मूवमेंट करेगा या 3 रुपए 2 रुपए मूवमेंट करेगा। 1 रुपए का मूवमेंट तो मिलेगा। आपने अगर वहां पे 2 नोट भी खरीदे होंगे, तो 150 रुपए तो आपकी अर्निंग हो गई इस केस में। तो इतना बड़ा प्यारा सेटअप बना है। इस केस में ब्रेकआउट आया है, तो मेरा आरएसआई 53 पे था। अगली कैंडल आरएसआई 60 के करीब आ गया, और ये कैंडल मेरी काफी डिले हो गई, लेट हो गई। तो मैं इस कैंडल में अगर ट्रेड ना लूं तो कोई इशू नहीं है। अब ये देखिए, अगर ये सेटअप बनता है, अगर इसके नीचे बंद करेगा निफ्टी, एसएमए के नीचे बंद करेगा 802 के 3 के नीचे, और आरएसआई अगर 60 के नीचे उतर जाता है, तो मैं शॉर्ट ट्रेड ले लूंगा। या फिर अगर प्राइस तेजी से फॉल करता है, तो उस केस में देख सकता हूँ। तो प्रीमियम में टेस्टिंग कैसे करना है, ये लाइव मार्केट में आपको दिखा रहा हूँ। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए।